कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्वार्टर में शुरू हो जाएगी और फरवरी का महीना दिया जा रहा था कि आगाज हो जाएगा। लेकिन अभी एक हाल ही इंटरव्यू में द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं वकार भट्टी, इनको इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बात की है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोई हतमी ऑर्डर नहीं किया और ना ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कोई दरखास्त मंजूर की गई है। तो अब इस बयान ने बड़ी तशवीश की लहर दौड़ा दिया है, क्योंकि सब तो यही समझ रहे थे पाकिस्तान में कि कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और इस आफत से कुछ रिलीफ मिलेगा। अब आप देख ही रहे होंगे खबरों में कि किस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुकी है। न सिर्फ इसमें डेवलप्ड कंट्रीज मौजूद हैं बल्कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, ये लोग भी वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हैं और पब्लिक के लिए। तुर्की में भी आज तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने पहली वैक्सीन की डोज ली और पब्लिक के लिए कुछ ही दिन में आगाज हो जाएगा। तो जनाब हमने पूछना ये आज अपने एनालिस्ट से कि पाकिस्तान में जो दावे किए जा रहे थे कि डोजेज मंगवाई जाएंगी और अब से शुरू हो जाएगी, तो इसमें ताखीर की वजह क्या है? यही पूछते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन खरीदने में ताखीर की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करिए बेनज़ीर शाह साहिबा, और इनको ज़रा हम ज़्यादा तंग करेंगे आज क्योंकि इनके पास रिसर्च बड़ी है इस टॉपिक पे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमल सरफराज साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे आगाज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट्स आपके भी बड़े हैं, आपने यकीनन गुफ्तगू की होगी, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों ताखीर है पाकिस्तान में? देखिए लीना, जो जहां तक मुझे पता चल सका है, खैर एक तो खैर वैसे ही ग्लोबल रिसर्च है, उस पर तो आपको बेनज़ीर एक्चुअली ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी कि किस तरह से जो 53% ऑलमोस्ट मतलब 50% से ज्यादा जो वैक्सीन है वो अमीर तरीन ममालिक ने खरीद ली है, जो कि शायद 14% एक पूरी पॉपुलेशन का, दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उन्होंने होर्डिंग कर ली है। यानी कि अपनी पॉपुलेशन को वो 3 दफा भी दे देंगे ना तो वो वैक्सीन जो है ना वो उनकी खत्म नहीं होती। और हम क्योंकि गरीब ममालिक में आते हैं, हम उन लोगों में से हैं कि जिनमें शायद हम 10 में से एक को भी मुश्किल से दे सकें। अच्छा, अब मैंने जो थोड़ा बहुत पता किया है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना लेट है। एक तो पहले उन्होंने कहा कि एक वजह तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो है इस तरीके से एडवांस में ऑर्डर दे देते। दूसरी चीज ये है कि अगर जिस तरह अमेरिका ने तो या बाकी जो अमीर ममालिक थे उन्होंने तो ऐसे भी किया कि ऐसे ऑर्डर्स बुक करा लिए, हालांकि अभी रिसर्च चल रही थी, अभी ये नहीं पता था कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कब आएंगे वो सब। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह किसी कंपनी को पैसे पकड़ा देता तो कल को जी ये भी डर है जी नैब के केस ना होते अगर वो सक्सेसफुल ना होता। एक ये भी मैं आपको सच्ची बात कहूँ, ये भी हुकूमती अराकीन का जो है ना एक ये है कि हम अगर रिसर्च के लिए उनको इस तरह की किसी कंपनी को दे देते और वो पैसे डूब जाते तो फिर क्या होता। यहाँ पर तो हमसे लोगों ने अकाउंटेबिलिटी और वो सब करना है। असल चीज अलीना, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इसके अंदर ये है, मैं इसमें ब्लेम नहीं उस तरीके से गवर्नमेंट को करना चाहती। असल चीज ये है कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है दुनिया के बहुत सारे ममालिक। हम आपने भारत का भी, आपने अभी उनकी एग्जांपल दी, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बना बनाकर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई है और अभी भी ये आगे हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि भारत अपनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उससे भी फर्क पड़ता है। जब तक हम साइंस में आगे नहीं जाएंगे, रिसर्च में आगे नहीं जाएंगे, इसमें 10, 15, 20 साल लगेंगे। लेकिन आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अलीना, तो जो है कल को कोई पेंडेमिक या कोई चीज आती है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हर दफा ही वरना इस तरह से होने, इसलिए आई होप कि गवर्नमेंट ये सुन रही है और साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर में इन्वेस्ट करे। ठीक है, बेनज़ीर शाह साहबा, आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो क्लिनिकल ट्रायल्स हो भी रहे थे ना चाइनीज वैक्सीन के, तो फिर ताखीर क्यों आ रही है? अलीना, इसकी दो बड़ी वजूहात ये हैं कि एक तो हमें गरीब मुल्क हैं, हम उस तरह नहीं खरीद सकते वैक्सीन जिस तरह अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने खरीदा। दूसरी एक वजह यह है कि हम उन ममालिक में नहीं हैं जो अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है और रशिया भी अपनी बना रहा है। यहाँ वो मुल्क जो है वो अब जो वैक्सीन खुद बना रहे हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मुल्क को देते हैं। हम उन ममालिक में नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का कुछ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे इस पे जोर ज्यादा है कि जीन्स बच्चों ने पहने हुए हैं या मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, साइंस से जैसे महमिल ने कहा। देखिए अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन एक तो हमारे पास है, एक चाइनीज कंपनी एक वैक्सीन बना रही है, कैनसिनो के नाम से एक वैक्सीन है जिसका पाकिस्तान में सितंबर से ट्रायल चल रहा है और अभी इस हफ्ते वो ट्रायल खत्म हो जाएगा। हमने कोई तकरीबन 17 से 18,000 लोगों को वो वैक्सीन लगा ली है। अच्छा, वो जब ट्रायल खत्म होगा तो ये जो वैक्सीन है ये जाएगी कनाडा, वहां पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बैठ के इसको देखेंगे और फिर वो फैसला करेंगे कि अब ये वैक्सीन
लोगों को लगाई जा सकती है या नहीं, या इसको इसकी मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको गो हेड दें या ना दें। अच्छा, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है हमारी, एक और चाइनीज कंपनी एक वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है सिनोफार्म, जिसका फवाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया था कि हम वो खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, वो जो वैक्सीन है वो अभी काफी ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है, जैसे यूएई में, बहरीन में और चाइना में। पाकिस्तान में उसका, क्योंकि हमने उसके ट्रायल्स नहीं किए पाकिस्तान में, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लेके 10-15 लोगों का हम उसको अभी इसकी एक सेफ्टी ट्रायल कर रहे हैं, मतलब देखने के लिए कि उससे कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। तो जैसे ही वो सेफ्टी ट्रायल खत्म होगा, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसके बाद उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत जल्द हमें सिनोफार्म की वैक्सीन, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और 60 साल से ज्यादा जिन लोगों की उम्र है उनके लिए सिनोफार्म मिल जाएगी। अच्छा, जो थर्ड है और मेरे अपने ख्याल से जो सबसे प्रॉमिसिंग हमारी ऑप्शन है वो है WHO। WHO ने पिछले साल एक छोटा सा दायरा बनाया था, इसका नाम था कोवैक्स। कोवैक्स का पूरा मकसद ये था कि वो कोई 2 अरब वैक्सीन जो है पूरी दुनिया से खरीदेंगे और वो उनको अलग रखेंगे, जो गरीब ममालिक हैं उनको देंगे। अच्छा, उसमें उस लिस्ट में हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, और वो खरीदेंगे ऑक्सफर्ड से, इंडिया से, और हम नंबर नहीं है उसमें, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, लोअर इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज। अच्छा, अब WHO की अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले जो एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम पहली डोज मार्च में देना शुरू कर देंगे, उसके बाद दूसरी डोज जो है वो कोई साल के आखिर तक आएगी, और तीसरी डोज जो बहुत बड़ी डोज होगी पूरी आबादी के लिए वो अगले साल आएगी। तो ये हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस है। अच्छा लीना, अगर हमें वैक्सीन मिल भी गई तो हमें ये जरूर ये लोगों को दोबारा बताना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स हैं, और जिनकी फ्रंटलाइन वर्कर्स 60 साल से ज्यादा उम्र है। और हुकूमत ने यही प्लान बनाया है कि पहली डोज उनको मिलेगी, दूसरी डोज मिलेगी मतलब पब्लिक को बाद में दी जाएगी। ठीक है। अच्छा बेनजीर, थर्ड डोज बेनजीर मुझे छोटा सा एक पॉइंट बता दें, ये जो वॉलंटियर्स से मुतालिक हम अभी बात कर रहे थे, तो क्या वॉलंटियर प्रोसेस में भी कुछ ताखीर हुई है या कुछ उसमें कमी रह गई जो इतनी जल्दी हम रोल आउट नहीं कर सके या लेके नहीं आ सके वैक्सीन यहाँ पर? नहीं, अगर आप कैंसिनो की बात कर रहे हैं तो देखिए ना, एक ट्रायल प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो फिर ही आप जाके उसको ऑथराइज करते हैं ना। ये जो कैंसिनो है ये चाइना की एक मिलिट्री उनकी रिसर्च यूनिट है जो बना रहा है। अच्छा, चाइना ने वहां पे सिर्फ अपनी मिलिट्री को या अपनी जो फौज है उनको ये वैक्सीन लगाई है, तो अभी ये सिर्फ फेज 3 में थी। जब ट्रायल खत्म होगा, जो अब बड़ी जल्द होने जा रहा है, उसके बाद इसका फैसला होगा ना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर वैक्सीन के बारे में वो आपको पहले बताती हैं इसकी एफिकेसी शुरू कर दिए थे काफी पहले। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रही थी कि कहीं कहीं वॉलंटियर प्रोसेस में कोई ताखीर या उसमें कोई कमी तो वजह नहीं है? नहीं, हम लोग ने बहुत जल्दी सितंबर में शुरू कर दिए थे, बल्कि हमारा टारगेट शुरू में 10,000 था, लेकिन हमें इतने ज्यादा वॉलंटियर्स मिले थे कि हमारा टारगेट बढ़ के 17 से 18,000 हो गया था। तो अब हम जाके इस हफ्ते खत्म कर रहे हैं। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, ये जो WHO वाली खास तौर पर बात है, वजीर आज़म इमरान खान तो अपील भी कर चुके हैं कि जी गरीब ममालिक को मदद मिलनी चाहिए या वैक्सीन में कुछ मुआवनत फराहम करनी चाहिए। कुछ होगा इस ज़मीन में, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये मैडम शेख के पढ़ी लिखी बातें, अकल की बातें और टेक्निकल बातें बेनज़ीर साहबा ने भी कर दी हैं और महमल सरफराज साहबा ने भी की हैं, और ये एंगल तो आपने देख लिया। लेकिन ज़रा सामने की चंद बातें मैं भी कर देता हूँ ताकि ये भी इसमें शामिल हो जाएं। इसकी काफ़ी वजूहात हैं वैक्सीन की। कुछ वजूहात तो जो जैसे महमल और बेनज़ीर साहबा ने बताई, एक वजह यह भी है कि आवाम हमारी कभी भी पहली तरजीह नहीं रही किसी भी हुकूमत की, नंबर 1। नंबर 2, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी का फुकदान है इस हुकूमत में, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी। नंबर 3, वसाइल कम मसाइल ज़्यादा। नंबर 4, अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। मैडम शेख, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ये छोड़ दें, चीन, तुर्की, अमीर मुल्क छोड़ दें, भारत छोड़ दें, नेपाल, भूटान तक जो हैं वो भी अब इस लाइन में लग गए हैं कि उनकी, क्योंकि अवाम तरजीहात है, अवाम तरजीह है।
हमारे यहाँ सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए तो अगले 1 साल, 18 महीने बताते हैं, लेकिन 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए। और अगर 1 साल के अंदर डॉक्टरों को ही लग जाए तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आएगी। अच्छा, अपनी औकात का ये आप कोई सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहे हैं या एस्टिमेट है ये? नहीं मैडम, खबर है ये? मैडम शेख, मैं कोई बाबा नजूमी आमल तो नहीं हूँ, लेफ्ट राइट पता करके बता रहा हूँ, या मेरा कोई तोता तो नहीं है कि मैं फाल निकालूंगा। नहीं, आपकी ब्रेकिंग की पिटारी में से निकलती है ना चीजें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ जी, उसी में से उसी से निकाल कर रहे हैं इसको या फिर ऐसी अंदाजा है? नहीं मैडम शेख, मैं ओन कर रहा हूँ। अच्छा, अंदाजे लगा कर मैं आपको बोर क्यों करना चाहूंगा, ओन कर रहा हूँ। अच्छा, हमारी औकात हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलो कोई बात नहीं, आइंदा कोशिश करूंगा ना हो। अच्छा, अपनी औकात का सोचे मैडम शेख। मैडम शेख, हमें शर्म आती है कि पूरी दुनिया में पोलियो मुक गया है। अल्लाह के फजल से आपका पोलियो, और जो पोलियो देते हैं उनका क्या हाल है, और जो पोलियो पिलाते हैं उनका क्या हाल है। कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही, यहाँ आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि ये मिलेगी। बाकी दवाइयों का क्या हाल है, कितनी दवाइयाँ ब्लैक में मिल रही हैं, कितनी दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, कितनी जिंदगी की बचाने वाली दवाइयों का क्या हाल है, ये आप सबको मालूम है। डॉक्टर फैसल अच्छे इंसान हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में सेहत की वजारत चलाना, कुछ मनसूबाबंदी करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये इनके बस की बात नहीं है। पंजाब के किसी अस्पताल में चले जाएं, यास्मीन राशिद की कारकर्दगी आपके सामने आ जाएगी। किसी भी चले जाएं, दवाई लेने, एक्सरे करवाने, कोई डॉक्टर ढूंढने, किसी नर्स, कोई बेड, आपको लग पता जाएगा। केपीके में किसी अस्पताल में चले जाएं, इमरान खान के अमरीकी कज़न की कारकर्दगी सामने आ जाएगी। हौसला रखें मैडम शेख। ठीक है। दुनिया कोरोना से खुद ही बचना है, ये मैं आखिरी आवाम को कहना चाहता हूँ। खुद बचना है, आपने एहतियात करनी है, जागते रहना है, हुकूमत ते नहीं रहना। इधरू कोई खैर दी खबर नहीं।